दोस्तों, बिहार की राजनीति इन दिनों नए मोड़ पर है। एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके तेजस्वी यादव, जो कि लालू यादव के वारिस हैं, और दूसरी तरफ है चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर। लेकिन सवाल ये है, क्या आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर बनाम तेजस्वी यादव की असली जंग देखने को मिलेगी? कौन जीतेगा ये पॉलिटिकल महाभारत? आज इसी पर करेंगे डीप एनालिसिस। सबसे पहले हम इन दोनों की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। तेजस्वी यादव, जो कि लालू प्रसाद के बेटे हैं, बिहार की राजनीति में यादव प्लस मुस्लिम समीकरण का सबसे बड़ा चेहरा। कम उम्र में ही डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली और आज वो बिहार विपक्ष के सबसे बड़े नेता है। वही दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, जिन्होंने देश के आधे राजनेता की किस्मत बदली। 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत हो या 2015 में बिहार में लालू नीतीश का गठबंधन का कमाल, हर जगह पीके का जादू चला। लेकिन अब पीके सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि खुद नेता बन चुके हैं। अपनी जन स्वराज यात्रा के जरिए वो जनता के बीच नई राजनीति मॉडल पेश कर रहे हैं। तो भाइयों, सवाल ये है, तेजस्वी और पीके के बीच टकराव क्यों माना जा रहा है? तेजस्वी यादव के समर्थकों का कहना है कि बिहार की राजनीति जाति समीकरण से चलती है। यादव प्लस मुस्लिम वोट बैंक उनका गढ़ है। वही दूसरी ओर प्रशांत किशोर जातिवाद की राजनीति को चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि बिहार को सिर्फ जाति नहीं, विकास चाहिए। यानी एक तरफ जाति की राजनीति और दूसरी तरफ विकास की राजनीति का मुकाबला है। लेकिन हकीकत यह भी है कि बिना जाति आधार के बिहार में चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन है। तो भाइयों, आइए दोनों के पॉलिटिकल ताकत और कमजोरियों को समझते हैं। तेजस्वी यादव की ताकत को देखते हैं। इनका यादव प्लस मुस्लिम का बड़ा वोट बैंक है। इनके साथ प्लस पॉइंट है कि ये लालू यादव की विरासत और आरजेडी का ग्राउंड नेटवर्क मिला है। यूथ से कनेक्शन और बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे पर जोर देना, यह इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आइए इनके कमजोरी के बारे में देखते हैं। घोटाले और करप्शन की छवि, लालू यादव की जंगल राज की याद और गठबंधन पर निर्भरता, ये तीन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वही अब देखते हैं प्रशांत किशोर की ताकत को। पॉलिटिकल माइंड और रणनीति बनाने का गजब का अनुभव, जनता के बीच पैदल यात्रा से ग्राउंड कनेक्शन, नए चेहरे और युवाओं को साथ जोड़ने की कोशिश। अब इनकी कमजोरी को भी देख लेते हैं। अभी तक कोई स्थायी संगठन या पक्का वोट बैंक नहीं है। जनता उन्हें नेता से ज्यादा रणनीतिकार मानती है। बिहार की जातीय राजनीति को पूरी तरह काट पाना मुश्किल है। यह तीन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो भाइयों, अब बड़ा सवाल, अगर आने वाले चुनाव में पीके और तेजस्वी आमने सामने आते हैं तो क्या होगा? अगर पीके जनता को जातिवाद से हटाकर विकास की तरफ मोड़ पाए तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। लेकिन अगर जातीय वोटिंग पैटर्न नहीं टूटा तो आरजेडी और तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी रहेगा। और सबसे दिलचस्प बात, हो सकता है पीके और तेजस्वी कभी साथ भी आ जाए, क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, सिर्फ हित और समीकरण होते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा एनालिसिस प्रशांत किशोर बनाम तेजस्वी यादव के बीच। एक तरफ है राजनीति की युवराज तेजस्वी और दूसरी तरफ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट पीके। अब देखना ये होगा कि बिहार की जनता किसे मौका देती है, जाति की राजनीति को या विकास की राजनीति को। आपकी नज़र में कौन होगा बिहार का अगला बड़ा चेहरा, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये बहस हर किसी तक पहुंचे।